जय श्री राम सीताराम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आपका मित्र, आपका बंधु डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली हर बार की तरह एक वीडियो आपके लिए हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर एक ऐसा उपाय, एक ऐसा महा आसान और बहुत ही सरल उपाय जिसके लिए आपको कोई चीज खरीदनी नहीं है, कुछ भी आपको करना नहीं है, केवल घर पर बैठकर कुछ समय आपको देना है। ऐसा उपाय चमत्कार होगा और आप खुद वापिस आकर के हमसे मिलेंगे और कहेंगे कि आपने बिल्कुल सही बतलाया। आज इसी उपाय की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि हनुमान जयंती कब की है। 1 अप्रैल के दिन सुबह 7 बजे के कुछ मिनट के ऊपर ही पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और 2 तारीख को 7 बजकर 5 मिनट तक पूर्णिमा रहने वाली है। अतः अगर आपको हनुमान जन्मोत्सव का कोई भी आयोजन करना है तो आप कोशिश करें कि 1 तारीख को वह मनाए, क्योंकि 2 तारीख को पूर्णिमा प्रातः 7:05 तक है। वैसे तो शास्त्र में उदया तिथि, सूर्योदय में जो तिथि है वह मान्य की गई है, इसीलिए पूर्णिमा की अगर बात होगी तो 2 तारीख की कही जाएगी। परंतु सत्यनारायण भगवान का व्रत और हनुमान जन्मोत्सव पर कोई भी उपाय करना है, जैसे अखंड रामायण का पाठ करवाना है, सुंदरकांड पाठ करवाना है, हवन करवाना है, तो आप जिस तिथि में, जिस पूर्णिमा में चंद्रमा उदय हो, अर्थात 1 अप्रैल को आप कीजिए। शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का जन्म चतुर्दशी को माना जाता है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको कौन सा एक उपाय करना है जिससे आपके घर में चाहे तो कोई रोग हो, कोई दोष हो, आपके पैसे अटके हुए हैं, आपके घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होना प्रारंभ हो जाती है, तो उन सब का एक सरल उपाय क्या है। क्या ये चीजें अपने आप घटित होती हैं या ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, या आपके घर में कोई पितरी बाधा है, कोई देव बाधा है, अनेक प्रकार की बातें आपको सुनने में आएंगी। आप हर बार विचार करते हैं कि एक ही समय पर रोजाना लगभग घर में कलेश बन जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव अवश्य डालती हैं और वे मानव जीवन को काफी अनेक प्रकार से तंग करती हैं, जिसके कारण घर में कलेश बन जाता है। घर के बाहर जाते ही आपको अच्छा महसूस होने लगता है। जब तक आप घर में रहते हैं तो आपको अजीब आलस्य सा रहता है और चिड़चिड़ा स्वभाव आपका बन जाता है। ऐसे समय में आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषाणु ज्ञानी नाम अगर गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज अतुलित विद्या, अतुलित बल, अतुलित ज्ञान के भंडार है, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। जहां जहां भी रामचरितमानस में, रामायण में या भगवान राम जी के लीला काल में जब जब भी जरूरत पड़ी तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा हर एक समस्या का हल निकाला। इसलिए कहा जाता है कि असबर दीन जान की माता, असबर दीन जान की माता, इस प्रकार से जान की माता ने उनको वर दिया था। और कौन सा वर दिया था कि आप चिरंजीवी होंगे, कलयुग में भी आप जीवित रहेंगे, जब तक सृष्टि रहेगी आप पृथ्वी पर रहेंगे। तो आज किसी न किसी रूप में हनुमान जी हमारे बीच में रहते हैं और हर एक बात को सुन करके अपने भक्तों के लिए अपनी शक्ति को भेजते हैं। जिस प्रकार से आजकल आप कहीं पर बैठ करके कोई मेल भेज देते हैं, या कोई भी आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, या कोई भी मिसाइल आप कहीं पर बैठ के कहीं पर छोड़ सकते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति होती है वह भी कहीं पर बैठ के कहीं पर भी किसी भी गति से चल सकती है। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ के बार बार कहते हैं कि चैनल पर आते हैं तो जय श्री राम जरूर लिख के, इससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और हमारे इष्ट भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं। भरोसा करके आपको ये सब कार्य करना है। आपको करना क्या है, 1 अप्रैल को या तो सुबह या दोपहर या शाम, या 2 अप्रैल को सुबह 7 बजे से पहले एक लाल आसन आपको लेना है, घर के मंदिर के आगे लगाना है, तिल के तेल का दीपक जलाना है, 5 से 7 बार आपको
हनुमान जी की पूजा से पहले गणेश जी को याद करना है, क्योंकि हिंदू धर्म में गणपति सबसे पहले पूजे जाते हैं। गणेश जी महाराज का ध्यान करने के बाद अपने कुल देवता, ग्राम देवता सभी का ध्यान करना है। फिर आपको एक पुस्तक लेनी है जिसके अंदर संकट मोचन हनुमान अष्टक हो, अर्थात संकट मोचन हनुमान अष्टक जिसके अंदर हो, लगभग हनुमान चालीसा के पीछे संकट मोचन अवश्य मिलता है। तो आप वह पुस्तक लेकर के बैठ जाए। एक लोटा ले ले, लोटा हो सके तो सबसे अच्छा तो तांबा, पीतल, कांसी और उसके बाद स्टील, लास्ट में स्टील का नंबर है, या मिट्टी का पात्र हो। और एक आपको चम्मच लेनी है, वो लेकर के बैठ जाएं और आपको कम से कम भी 11 पाठ वहां पे बैठ करके बजरंग बाण के करने हैं। बजरंग बाण के नहीं, संकट मोचन हनुमान अष्टक के आपको पाठ करने हैं। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ बहुत बड़े से बड़े संकट में अगर किया जाए तो वह भी आसान हो जाता है। गृहस्थी जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सबका निराकरण होगा। एक हाथ में पुस्तक ले, एक हाथ से चम्मच से उस जल को जिसमें गंगाजल मिश्रित है हिलाते रहे और आप पाठ करते रहे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस प्रकार से आप भगवान हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए आप उस जल को 11 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक से अभिमंत्रित करके और उसके बाद पूरे घर में छींटे लगा दें। उसके अंदर आपका घर का कोई भी कोना नहीं बचना चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह ध्यान रहे। आपको शौचालय में, टॉयलेट आदि में इसके छींटे नहीं देने हैं, बाकी सब जगह आप छींटे लगाएं। जल अगर बच जाता है तो आप उसको अपने घर के जो मेन द्वार है, मुख्य द्वार है, आपका मेन गेट है, उसके दोनों तरफ के जो आपके एंट्री के जो स्थान है उनके ऊपर डाल दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति है तो आप उसको बाहर निकालो। ऐसा करें, चमत्कार होगा। एक दिन से अगर काम नहीं चले तो आप हनुमान जयंती से प्रारंभ करके 11 दिन तक आप इस उपाय को रिपीट कर सकते हैं। अगर 11 दिन तक कर लेते हैं तो कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी, यह 100% गारंटी है। मेन चीज आपकी भावना, आपके विचार सात्विक रहे, सात्विक भोजन ग्रहण करें और सरल बुद्धि के द्वारा हनुमान जी को आप प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। किसी भी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित कोई भी सलाह लेनी हो, गृहस्थी जीवन, वैवाहिक जीवन, व्यापार, समाचार, किसी भी तरह की दिक्कत है, आप हमसे संपर्क करें। दिए गए नंबर पे आप फोन करें, या कोई भी अगर मन में आपके विचार आता है तो आप प्रश्न काल से भी पूछ सकते हैं। कृपया व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल न करें, हम आपको स्वयं समय देंगे और उसके बाद ही आप हमसे बात कर पाएंगे। एक सामान्य सी फीस रहती है, वह आप इसी नंबर पे, जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले भेज दें। उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप टीम है वह हमसे बात करवा पाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।